खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही धमाकेदार ट्रिक जो आपकी कैलकुलेशन को और फास्ट करेगी। तो आप सीखते रहिए इसी तरह से मेरे साथ फास्ट ट्रिक जो ट्रिक्स हैं उनको सीखने के बाद में आप अपने जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट कर पाएंगे, जिससे कि आपका टाइम जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कंज्यूम होता है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा और उसकी बचे हुए टाइम में आप अपने और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप बने रहिए सबसे पहले मेरे साथ मेरे चैनल पर बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज की ट्रिक देखिए किस तरह की है। आज मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं, वो एक ऐसी ट्रिक है कि जैसे अगर हमारे पास में दो डिजिट दे रखी हैं और वो नंबर 2 डिजिट का है और दूसरा नंबर भी 2 डिजिट का है, तो उनका मल्टीप्लाई हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो आप देखिए मेरे साथ में मेरे चैनल पर बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई नंबर 26 दे रखा है और इसका मल्टीप्लाई अगर हमें करना है 35 से, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर हमें कैसे लेके आना है। इसका आंसर आप देखिए हम किस तरह से बहुत ही सिंपल स्टेप में इस आंसर को लिखते हैं। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास जो यूनिट डिजिट हैं, जो पहली वाली संख्या इधर है हमारी जो इकाई अंक है, उसका मल्टीप्लाई हम सबसे पहले इसमें करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। क्या करेंगे हम, पहले स्टेप में हम 6 का मल्टीप्लाई 5 में, 6 5 जा 30 यानी कि 6 पंजे 30 होते हैं। हमारे पास में कैरी कितना बचेगा, 3 हासिल रह जाएगा हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या आएगा, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, और मल्टीप्लाई करने के बाद में इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। क्योंकि प्लस का साइन लगाया है ये हमारा सेकंड स्टेप है। कौन सा स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो दोनों को 6 तिया 18 और 5 दूनी 10, 18 और 10 28, 28 और 3 हमारे वो तो पहले रह गए थे, 28 और 3 31, 31 में से एक यहां रख लेंगे, बाकी फिर से 3 ये रह गए, 31 में से 3 रह गए। अब हम अगला स्टेप, हमारा थर्ड स्टेप क्या है, जो हमारा रह गया था ये वाली टर्म यानी कि दहाई का दहाई के साथ में 2 तिया 6 और 3 उधर रह गए थे, कितने हो जाएंगे वो 9। बस ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, केवल सिर्फ 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ में मल्टीप्लाई करना है, जो आ जाए उसको रखने के बाद जो हासिल रह जाए उसको रख देना है। बाद में दूसरा स्टेप क्या करते हैं, अंदर का अंदर वाले ये दिखाई दे रहे हैं इनका मल्टीप्लाई, और बाहर बाहर जो दिखाई दे रहे हैं इनका, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड कर देना। ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब जो टर्म हमारी रह गई, कौन सी वाली, एक हमारी रह गई दहाई और इधर भी दहाई रह गई, तो हम इसका क्या करें, दहाई का दहाई वाले अंक में मल्टीप्लाई, 2 तिया 6 या 2 3 या 6 और 3 उधर से रह गए थे, ये हमारा आंसर आ गया। तो बस 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं और थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, क्योंकि आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप हायर क्लास में अब बढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका जो कैलकुलेशन के साथ साथ आपका ब्रेन भी उतना ही शार्प होना चाहिए। धीरे धीरे आप अपने जो दिमाग है उस पर सोचने की क्षमता उसकी बढ़ाइए और उसको उसका यूज कीजिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिन चीजों को हमारा दिमाग सोच सकता है उन चीजों को हासिल भी कर सकता है। आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, अगर आपका दिमाग अगर उन चीजों के बारे में सोचने लगेगा तो आप जरूर उस चीज को एक दिन अचीव कर लेंगे। तो आप अपने ब्रेन का जितना यूज कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी के पास कितना ब्रेन है कितना नहीं है, हम उस ब्रेन का यूज हम कितने % कर पाते हैं, ये मेन चीज होती है। तो आप अपने ब्रेन का यूज करते रहिए और ब्रेन को ट्रेन करते रहिए, और ट्रेन करने के बाद में उनको जो कैलकुलेशन है उसको करने दीजिए। ब्रेन का काम है सर। अब देखिए पहला एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, दूसरा एग्जाम्पल हम कैसे देखेंगे, 36 इंटू 72। बस क्या करेंगे, इकाई का इकाई मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप हमारा 6 दूनी 12 आते हैं, 12 में से क्या करेंगे, 2 तो यहां आ जाएंगे, 1 रह गया हासिल का हमारे पास में। अब क्या करेंगे, जो अंदर वाली टर्म है उनका और बाहर वाली से ऐड कर देना है। 6 7 42 यानी 6 7 जा 42, 42 हो गए, और 3 दूनी 6, 42 और 6 कितने होते हैं, इस वाली लाइन में कितना आएगा, 42 आएगा और यहां 6 आएगा। इसका मल्टीप्लाई 42 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, 48 हो गए। 48 में जो 1 रह गया था, 48 और 1
49, उसमें से हमारा पास कितना बचा, 4 रह गया। अब जो दहाई वाला अंक है ये हमारा, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब हमारा ये थर्ड स्टेप क्या कह रहा है कि जो हमारा दहाई का अंक बचा था 3 सत्ते 21, 21 और 4 कितने, 25। आंसर आ गया हमारा। कुछ नहीं करना है, केवल 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। इकाई का इकाई में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रह जाएगा उसको हासिल की तरह से वहां छोड़ दीजिए। दूसरा क्या करेंगे आप, जो अंदर का अंदर, बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई, और उन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ये सेकंड स्टेप हो गया। जो हासिल है उसको भी उसमें ऐड कर लेना। तीसरा स्टेप ये कहता है कि जो दहाई का अंक है उसको दहाई के अंक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको दहाई के दहाई से गुणा करना है, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल स्टेप में आपको कैलकुलेशन करनी है, बहुत ईजी स्टेप है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। 65 इंटू 83। अब क्या करेंगे, यहां पर हमारा क्या है, इकाई का इकाई के साथ है, 5 दिया कितने होते हैं, 15। 15 में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। एक हासिल हमारे पास फिर से रह गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, और उन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। 5 अट्ठे 40 और 6 तिया 18। अब 40 और 18 कितने होते हैं, कितने होते हैं, 58, और एक वहां से रह गया था 58। ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा, ये पहला स्टेप किया था, ये सेकंड स्टेप। अब 58 और 1 59, कितना रह गया हमारे पास में, 5 रह गया, 5 रह गया। अब जो इधर जो टर्म है दहाई वाली, उसका दहाई वाले से, ये हमारा तीसरा स्टेप करना है। 6 अट्ठे 48, 48 और 5 53, कितने होते हैं, आगे कोई अंक नहीं है, तो बस ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। बस जरा सी देर में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। चूंकि मैं आपको ये बता रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है देखने में भी और समझने में भी, लेकिन जब इसको आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला है, आप बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए और देख लीजिए फोर्थ एग्जाम, 63 इंटू 49। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे इकाई का अंक है उसको इकाई के अंक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 9 3 27, 27 ऐसे लिखे जाते हैं। 27 ये है 7। अब 2 रह गए हमारा, ये हासिल हमारा छोड़ दिया। अब ये फर्स्ट स्टेप कर लिया फॉलो। अब अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, उन दोनों को जोड़ देना है। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, बाहर वाले का कितना है, 9 6 54 और 3 चौक 12। अब 54, वो चीजें सारी हमारे ब्रेन में जाने लगती हैं, और जब हम प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं तो वो सीधे सीधे हमारे क्या करती हैं, माइंड में फीड हो जाती हैं। वो परमानेंट मेमोरी की तरह से एक तरह से हमारे साथ रहेंगी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बचपन में हमने याद की होंगी, और हम आज भी उन चीजों का सही अगर हम भले ही हम नींद में से उठें, लेकिन हम उनका आंसर नींद में से उठने के बाद भी बता सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंतर मन में, अवचेतन मन में अंदर तक चली गई हैं। वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समा चुकी हैं। अगर हम उन्हीं चीजों को बार बार अगर हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हमारे ब्रेन में इस तरह से फीड हो जाएंगी। आप जब कभी इन फ्यूचर भी उसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप फटाफट उनको आंसर जो चुटकियों में दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, और एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, कैसे 33 इंटू 44 कैसे करेंगे हम इसको। लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ में 3 चौक 12 आ गया। 12 में से यहां 2 ले लिया, 1 हमारे पास हासिल रह गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। अंदर का अंदर बाहर का बाहर। यहाँ पे 3 चौक 12 ये होते हैं, 3 चौक 12 ये होते हैं। 12 12 24 और 1 वहां से रह गया था 25। फिर से 2 रह गया हासिल हमारे पास में। अब जो थर्ड, ये सेकंड स्टेप फॉलो कर लिया। थर्ड स्टेप क्या कहता है, ये थर्ड स्टेप कहता है हमारा 3 चौक 12, यानी कि दहाई का अंक के साथ में दहाई का। 3 चौक 12 और 2 वहां से बचे 14। बस आंसर हो गया हमारा। और देखिए 69 इंटू 81 कैसे करेंगे। देखिए लास्ट का लास्ट के साथ में 9 एकम 9, कोई हासिल कुछ नहीं है, कुछ हासिल नहीं हुआ हमें, यानी जो था वही आया है, कोई हासिल नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं किया हमने वहां से, इसीलिए हम उसको हासिल कहते हैं। जब हमें कुछ मिला ही नहीं, केवल एक अंक जो इनका मल्टीप्लाई था वही इकाई का इकाई में ही रहा। अगर हमें दहाई में अगर 2 अंकों में होता तो एक तो वहां लिख देते, बाकी हमें क्या हासिल हो जाता, एक अगला अंक, एक ही अंक लिखते हैं, जो बचा हुआ वो हमें हासिल हो जाता है, यानी हमें मिल चुका होता है वो, इसलिए उसको हासिल कहते हैं, कैरी। तो अब यहां से देखेंगे
लास्ट का लास्ट में किया, 6 एकम 6, 9 अठे 72, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब 72 और 6 कितने होते हैं? 78 होते हैं। और वहां हमारा कुछ कैरी बचा था, हासिल बचा था? नहीं बचा था। अब 78 हमने इस तरह से लिख दिया था, तो 8 यहां लिख लेंगे, 7 फिर से रह गया हमारे पास। अब जो थर्ड स्टेप क्या कहता है, जो दहाई का अंक है वो थर्ड स्टेप है हमारा। 6 अठे 48, 48 और 7 55, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सिंपल स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस इन्हीं सिंपल स्टेप को आप फॉलो करते रहिए और अच्छी अच्छी ट्रिक आप सीखते रहिए। ये सिंपल स्टेप हैं, सिंपल ट्रिक्स भी सिंपल ही हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई जटिल चीज ऐसी नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आए सीखने में। बहुत एक आसान सा सवाल है, पहला स्टेप लास्ट वाले के साथ में, और फिर बाद में जो रह जाती है टर्म अंदर का अंदर और बाहर के बाहर मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना, सेकंड स्टेप हो गया। और जो हासिल होगी उसको प्लस कर ही लेते हैं और जो बचेगा उसे आगे फिर से दे दिया। और जो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, लास्ट वाले के साथ में, यानी कि जो दहाई का अंक होता है, लास्ट वाले के लास्ट, इधर जो पहला वाला अंक बचा था, जो दहाई वाला अंक था, उसका दहाई वाले के संख्या में, यानी कि जो टेंस वाला दहाई को जिसको कहते हैं उसका मल्टीप्लाई उसमें कर दिया, और जो हासिल है तो उसको ऐड कर दिया, जोड़ दिया। बस यही आसान जो स्टेप हैं उनको आपको सीखना है। बस 2-4 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप भी उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। कोई एक्सपर्ट कहीं अलग से नहीं आते हैं, बस एक्सपर्ट करते क्या है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस को मोर एंड मोर, यानी ज्यादा से ज्यादा उस चीज पे अभ्यास करते हैं। और जब जो व्यक्ति जितना ज्यादा अभ्यास करेगा वो उतना ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा। आप मान लीजिए कहीं अगर गाड़ी सीख रहे हैं और अगर आप बार बार उस चीज को अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आप उस चीज के एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप कहीं से भी जाम में से भी निकाल सकते हैं, और आप कितनी भी भीड़ हो, कहीं हो, वहां कम जगह हो, आप वहां से भी अपनी गाड़ी को सुरक्षित निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो क्या होगा, चांसेस किसके रहेंगे, एक्सीडेंट होने के ज्यादा रहेंगे। तो आप अपनी जो वो है प्रैक्टिस, उसको आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल इन्हीं ट्रिक्स के बारे में, बल्कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट बन पाएंगे। आप अपना अभ्यास ज्यादा करिए। किसी भी काम को अगर उसमें ट्रेंड होना चाहते हैं, उसमें अपने आप को ढालना चाहते हैं, उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अधिक से अधिक अभ्यास की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कभी उसको अपने ना तो टाइम को अपने रिड्यूस कर पाएंगे, ना आप अपनी जो क्वालिटी है उसको सुधार पाएंगे। तो वहां क्या होता है, आपको टाइम भी बचाना है और एक्यूरेसी भी आपको लेके आनी है। तो दोनों चीजें, टाइमिंग और एक्यूरेसी, वो किससे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। तो प्रैक्टिस आप बढ़ाते रहिए, बने रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल पर बीके क्लासेस और मैथमेटिक्स में। मैं इसी तरह की आपके लिए ट्रिक लेके आता रहूंगा, और बस इन्हीं ट्रिक्स को आप फॉलो करते रहिए और बन जाइए अपने जो सब्जेक्ट की मास्टर, एक्सपर्ट। थैंक यू। और एक चीज और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आती हैं और अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी काम आ रहा हूं, तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को, साथियों को बताएं इन ट्रिक्स के बारे में।